चलिए गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। और आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि हम लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज हम लोग का है क्लास जिसमें हम लोग पूरा रिवीजन प्रीवियस क्वेश्चन पर फोकस करेंगे और पूरा प्रीवियस क्वेश्चन को बनाएंगे। सीजीएल के लिए होगा, सीएचएसएल के लिए होगा, सीएसएल के लिए होगा, एपीएसएसबी के लिए होगा और एपीपीएससी के लिए भी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए ये क्वेश्चन है 1 और 2 के लिए। पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आंसर करेंगे कि यहाँ पे हमें क्या करना है। ठीक है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ठीक है, हमें बताना है डियर्स कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि हाइव और बी, मधुमक्खी कहाँ रहता है? छत्ते में रहता है। मधुमक्खी का घर कहाँ होता है? छत्ता। मधुमक्खी छत्ते में रहता है। तो अब हमें बताना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। तो जो होता है डियर्स, यहाँ पे दिया हुआ है बोरो, हेयर, एस्टेबल, काऊ, एस्टाई, डॉग। तो यहाँ पे जो है डियर्स, हाँ, हेयर जो रहता है खरगोश, वो कहाँ रहता है? बिल में रहता है। ठीक है, खरगोश कहाँ रहता है? बिल में रहता है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। मधुमक्खी रहता है छत्ते में, खरगोश रहता है बिल में। खरगोश के रहने का जगह कहाँ है? बिल है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है। अगला क्वेश्चन ये है, फिर से बता रहे हैं, एक बार फिर से समझिए। पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसको थोड़ा सा समझना है कि जो जानवर होते हैं वह कहाँ रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं उस जगह का क्या नाम है, ये बताना था। ठीक है, जैसे मधुमक्खी जो होता है डियर्स, मधुमक्खी छत्ते में रहते हैं ना, जहाँ रहता है उसको छत्ता कहते हैं, छत्ता। तो मधुमक्खी तो छत्ते में रहता है। तो एस्टेबल में घोड़ा रहता है, काऊ नहीं रहता है। एसटी में डॉग नहीं रहता है, बियर नहीं रहता है। लेकिन जो रैबिट होता है, जो खरगोश होता है, वह बिल में रहता है। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। डेन, लायन, शेर कहाँ रहता है डियर्स? मांद में रहता है, जिसे डेन कहते हैं, डेन। लायन के हाउस को डेन कहते हैं। तो एस्टेबल में कौन सा जानवर रहता है? एस्टेबल में रहता है हॉर्स। एस्टेबल में रहता है हॉर्स। हॉर्स कहाँ रहता है? अस्तबल में। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, घोड़ा अस्तबल में रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। खरगोश जो है वो बिल में रहता है, अस्तबल में घोड़े रहते हैं। चलिए यहाँ पे दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ये जैसे दिया गया है सेम टू सेम किस ऑप्शन में है? तो क्या दिया हुआ है डियर्स? 8 टू 56। तो यहाँ पे हम लोग 8 का करेंगे क्यूब, कितना होगा? 512। और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 256। तो इसी तरह से जो संख्या है उसका क्यूब करके 2 से डिवाइड करना है। तो ऐसा किस ऑप्शन में है? ऐसा सी ऑप्शन में है। 10, 10 का करेंगे क्यूब, कितना होगा? 1000 होगा। और 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 आएगा। तो 10 और 500 दिया हुआ है, सी इज द राइट आंसर। 8 का क्यूब करके 2 से डिवाइड करेंगे 256। 10 का क्यूब करके 2 से डिवाइड करेंगे 500। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ, दिए गए संख्या का क्यूब करके 2 से डिवाइड करना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया, इसको बनाते हैं। इनका इससे जो रिलेशन है वही रिलेशन आगे बताना है। तो चलिए इसको देखते हैं। दिया हुआ है LMNO
और यहाँ पे है NQTW, ठीक है। तो L12 और ये 14 +2 हो गया, 13 और 17 +4 और ये हो गया +6 +8, 15 और 23, 15 23 8 हो गया, बिल्कुल 8 हो गया, +2 +4 +6 +8। तो अब हमें इसमें वही काम करना है, GHIJ, पहले +2 +4 +6 +8 और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 7 और 2 9, 8 और 2 10, 9 और 6 और 8 और 4 12 हो जाएगा। ये गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड। 7 2 9, 8 और 4 12, 12 नंबर पे L, 9 और 6 15, 15 नंबर पे O, 10 और 8 18, 18 नंबर पे R। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा ILOR। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ए हम लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या करना है, पहले नंबर में +2 +4 +2 +4 +6 +8 करना है, 2 2 2 इंक्रीज होते जा रही है, ठीक है। जो काम फर्स्ट में करेंगे वही काम सेकंड में करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, 5 to 6। In the following question, you have to identify the correct responses from the given premise state according to the following symbols। इसमें हमें correct responses बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है हम लोग का ये क्वेश्चन है और इसको हमें बनाना है। चलिए क्या दिया हुआ है कि पहले इसको हम लोग कहाँ पे बना दें, इधर बना देते हैं। तो एक बॉक्स बनाना है ऐसे, प्लस के जगह पे डिवाइड लेना है, माइनस के जगह पे मल्टीप्लाई लेना है, मल्टीप्लाई के जगह पे प्लस लेना है, डिवाइड के जगह पे माइनस लेना है, डिवाइड की जगह पे माइनस लेना है। ये काम नहीं करना है, ये काम करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हम लोग का ये 2, यहाँ पे है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई की जगह पे लेंगे प्लस, मल्टीप्लाई की जगह पे हो जाएगा प्लस। आगे है डिवाइड, तो डिवाइड की जगह पे लेना है माइनस, तो डिवाइड की जगह पे माइनस, फिर है प्लस, प्लस की जगह पे डिवाइड, प्लस की जगह पे डिवाइड। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे डियर सबसे पहले हम लोग बोर्डमास के नियम से बनाते हैं। पहले डिवाइड का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। हम एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में डिवाइड का काम करेंगे। पहले क्या करना है, आपको डिवाइड का काम करना है। 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 14 और 2 16, 16 माइनस 8 कितना होगा 8। तो राइट आंसर हो जाएगा 8। बी इज द राइट आंसर, 8 है हम लोग का बी में, ठीक है। ऐसे बनाना है। सबसे पहले हम लोग को साइन चेंज करना है, जो साइन है उसको क्या करना है, चेंज करना है। साइन चेंज करेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे बोर्डमास के नियम से। चलिए आते हैं डियर्स अगले क्वेश्चन में। चलिए सेम क्वेश्चन है, अभी जो बताए हैं उसी टाइप का अगला क्वेश्चन है। चलिए इसको देखिए और बता रहे हैं इसको कैसे हमें बनाना है। ए का मतलब है डिवाइड, ए के जगह पे डिवाइड करना है। सी का मतलब है माइनस, सी के जगह में माइनस करना है। डी का मतलब है ऐड, डी के जगह में ऐड करना है। और बी का जगह में करना है मल्टीप्लाई, और जहां पे बी होगा वहां करना है मल्टीप्लाई। और ये हम लोग का क्वेश्चन है 15A 3D 24C 12B 2 बराबर 1। तो ये हो गया 15। ए के जगह पे क्या लेंगे, डिवाइड, ए के जगह पे लेना है डिवाइड 3, डी के जगह पे लेना है प्लस,
सी के जगह पे लेना है माइनस, बी के जगह पे लेना है मल्टीप्लाई, बी की जगह पे मल्टीप्लाई। सबसे पहले साइन को चेंज कर देंगे। अब बनाना है बोडमास के नियम से। पहले डिवाइड का काम करेंगे, तो 3 से 15 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा। डिवाइड का काम खत्म हो गया, फिर मल्टीप्लाई का काम करेंगे। 12 इंटू 2 24 हो जाएगा। डिवाइड मल्टीप्लाई खत्म हो गया, अब एडिशन का काम करेंगे। 24 में से 24 खत्म हो गया, तो बच गया कितना 5। 5 इज द राइट आंसर। ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपका सही जवाब हो जाएगा डियर्स ए। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। सबसे पहले साइन चेंज करना है। साइन चेंज करने के बाद बोर्ड मास के नियम से बनाना है। पहले डिवाइड का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एक सीक्वेंस होता है, हमेशा सीक्वेंस से बनाना है। चलिए एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। पहले हम लोग डिवाइड का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। इस सीक्वेंस में बनाना है। चलिए ये क्वेश्चन है डियर्स हम लोग का नेक्स्ट। विच कलर विल बी ऑन द सरफेस ऑपोजिट टू द येलो। येलो का ऑपोजिट क्या होगा ये बताना है। येलो का ऑपोजिट क्या होगा ये बताना है, येलो। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन को एक बार बना दे रहा हूं डियर्स। ये है येलो, मैं लिख दे रहा हूं फटाफट। ठीक है, ये ऑरेंज, ये है ब्लू, ये ऑरेंज, वायोलेट और ये है ब्लू। हमें येलो का ऑपोजिट बताना है, येलो का ऑपोजिट। ठीक है, तो दोनों में ऑरेंज है और दोनों में ब्लू है। दोनों में ऑरेंज है, दोनों में ब्लू है, तो दोनों कॉमन को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और जो रिमेनिंग होगा वह एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। तो रिमेनिंग है येलो और रिमेनिंग है वायोलेट। तो येलो का ऑपोजिट हो जाएगा डियर्स वायोलेट हो जाएगा। वायोलेट इज द राइट आंसर। वायोलेट मतलब बैगनी, बैगनी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये रेड कलर दिया हुआ है, ये ब्लू कलर दिया हुआ है, ये वायोलेट कलर दिया हुआ है और ये पिंक कलर दिया हुआ है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डियर्स, येलो का ऑपोजिट होगा वायोलेट। डी इज द राइट आंसर। डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, वायोलेट। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। इन दोनों से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, हाँ दोनों क्वेश्चन लिख दिया है। दोनों ऑपोजिट को कैंसिल कर देंगे और जो बचेगा वह एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। तो यहाँ येलो बचा, यहाँ वायोलेट बचा, तो येलो का ऑपोजिट हो जाएगा वायोलेट, जो कि डी ऑप्शन में दिया है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वायोलेट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में डियर्स। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। चलिए इसको बनाना है डियर्स। विच सिंबल विल बी ऑन द सरफेस ऑपोजिट टू द सिंबल डॉलर। डॉलर का ऑपोजिट क्या होगा ये बताना है। डॉलर का ऑपोजिट क्या होगा। ठीक है, डॉलर का ऑपोजिट बताना है। चलिए यहाँ पे ये 1 है, ये 2 और ये हो गया 3। हमें बनाना है 1 एंड 3 से। 1 एंड 3, 1 और 3 से। ठीक है, 1 और 3 में हम लोग देख रहे हैं डियर कि दोनों ही क्वेश्चन में आपका हैज जो है कॉमन है। तो हैज से घड़ी की दिशा में चलेंगे, एट द रेट ऑफ से डॉलर। हैज, हैज के बाद एट द रेट ऑफ के बाद डॉलर।
और यहाँ पे भी हम लोग हैज से चलेंगे तो हैज से परसेंटेज, परसेंटेज से कॉपीराइट, हैज परसेंटेज कॉपीराइट, हैज परसेंटेज कॉपीराइट। घड़ी की दिशा में चलना है कॉमन नंबर से। तो अब हमें क्या बताना था, डॉलर का ऑपोजिट बताना था। तो डॉलर के सामने कॉपीराइट आया तो डॉलर का ऑपोजिट होगा कॉपीराइट, एट द रेट ऑफ का ऑपोजिट हो जाएगा परसेंटेज। तो डॉलर का ऑपोजिट क्या आया, कॉपीराइट आया। तो कॉपीराइट किस में है, सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, हम लोग का सही जवाब हो जाएगा डियर सी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, दोनों में जो कॉमन है, कॉमन से घड़ी की दिशा में घुमा के बनाते हैं, रोटेट इन along with the common number clockwise डायरेक्शन में। ठीक है, हाँ चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, Which of the following responses would be a meaningful order of the following words? हमें एक मीनिंगफुल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है कि पहले ट्री आएगा, कि पहले सीड आएगा, कि पहले फ्लावर आएगा, कौन सा पहले आएगा, इसको सीक्वेंस में बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे डियर, इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे शानदार तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लोग बीज लाएंगे, बीज को जमीन में डाल देंगे तो वह प्लांट बन जाएगा। प्लांट थोड़ा सा और बड़ा होगा तो वह पेड़ बन जाएगा। पेड़ और बड़ा होगा तो उसमें फ्लावर लगेंगे। फ्लावर और बड़ा होगा तो फ्लावर फ्रूट में बदल जाएगा और ये फ्रूट बन जाएगा। तो ये हम लोग का सीक्वेंस है और ये दिया हुआ है सी में, सी इज द राइट आंसर। पहले बीज होगा, बीज से बड़ा होगा प्लांट बनेगा, और बड़ा होगा पेड़ बनेगा, पेड़ होगा तो उसमें फूल लगेगा, फूल के बाद फल लगेगा। तो इसे एक सीक्वेंस में बनाना होता है, सीक्वेंस में। ठीक है, तो ये सीक्वेंस दिया हुआ है आपका सी ऑप्शन में, तो सी इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अभी जैसे हम लोग बनाए हैं सेम उसी टॉपिक का अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमने अभी बनाया है इसी का अगला क्वेश्चन ये है। चलिए, इन्फेंट, ओल्ड, एडल्ट, एडोलसेंट, चाइल्ड। तो सबसे पहले इन्फेंट होगा, किसी बच्चे का जन्म होगा, इन्फेंट होगा, वो नवजात बच्चा। अब वो छोटा सा बच्चा है, वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो चाइल्ड बन जाएगा, थोड़ा बड़ा होगा तो डियर चाइल्ड बन जाएगा, और थोड़ा बड़ा होगा तो एडोलसेंट हो जाएगा, किशोर अवस्था में आ जाएगा, और बड़ा होगा तो वो किशोर अवस्था में आ जाएगा, और बड़ा होगा तो वो वयस्क हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, और लास्ट में वह ओल्ड हो जाएगा, बुढ़ा हो जाएगा, बुढ़ा। ठीक है तो हम लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। इन्फेंट, चाइल्ड, एडोलसेंट, एडल्ट और लास्ट में ओल्ड, ये सीक्वेंस होगा, सी ऑप्शन में दिया है, सी इज द राइट आंसर। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, क्या दिया है, सिलेक्ट द ऑड वर्ड। हमें ऑड बताना है, ऑड, जो ऑड है वही अपना आंसर है। ठीक है, लेमन, कैरोट, बीटरूट, टर्निप, इसमें अलग कौन है, लेमन, कैरोट, बीटरूट, टर्निप, इसमें ऑड कौन है, जो ऑड है वही आंसर है। तो डियर्स इसमें ऑड हो जाएगा कैरोट जमीन के अंदर, बीटरूट जमीन के अंदर, टर्निप जमीन के अंदर। ये तीनों जमीन के अंदर होते हैं, अंडरग्राउंड, लेकिन लेमन ऊपर होता है जमीन के ऊपर, नींबू का पेड़ जमीन के ऊपर होता है, बाकी तीनों जमीन के नीचे होते हैं, तो लेमन अलग है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है डियर्स, इसमें हमें बताना है कौन अलग है, इसका राइट आंसर क्या है, इन सब में अलग कौन है ये हमें बताना है। ठीक है,
चलिए इसको पहले एक बार देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 88 दिया हुआ है, 87 दिया हुआ है, 132 है और 121 है। इसमें हमें बताना है अलग कौन है। इसको 11 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा। इसको 11 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा। इसको 11 से डिवाइड करेंगे डियर्स, तो ये भी डिवाइड होगा। ये 8 टाइम में डिवाइड होगा, ये 11 टाइम में डिवाइड होगा, ये 12 टाइम में डिवाइड होगा, लेकिन ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। 87 नॉट डिवाइडेड बाई 11, तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 87 ऑड है, बाकी तीनों क्या है, 11 से डिवाइडेड है, लेकिन 87 जो है 11 से डिवाइडेड नहीं है, तो ये हम लोग का अलग हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा। ऑड हमारा आंसर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, सिलेक्ट द ऑड। इसमें भी हमें ऑड ही बताना है, कौन ऑड है। जो ऑड है वही अपना आंसर है, इसमें जो ऑड होगा वही अपना आंसर है, ठीक है। F6, H8, J10 सब में क्या हो रहा है, +2। JLN 10, 12, 14 सब में +2। 14, 16, 18 सब में +2। लेकिन बी ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा है, बी में +2 नहीं हो रही है। एल का पोजीशन 12, एन का पोजीशन 14, क्यू का पोजीशन 17। यहाँ पे कुछ और हो रहा है डियर्स, ये +2 हो रहा है, लेकिन यहाँ +3 हो गया, ये अलग हो गया। बाकी सब में +2 हो रही है, लेकिन एल एन क्यू में ऐसा नहीं हो रहा है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब में क्या हो रही है, +2 हो रहा है। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया डियर्स, जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ए पर्सन स्टार्टेड वॉकिंग, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर बनाएंगे। ए पर्सन स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा तो हमें सबसे पहले लास्ट में पढ़ना है क्या पूछा गया है। तो हमें बताना है विच डायरेक्शन, क्या बताना है, डायरेक्शन बताना है। विच डायरेक्शन इज द पर्सन फेसिंग नाउ, अब वो कौन से डायरेक्शन में देख रहा है। हमें डिस्टेंस नहीं बताना है। जब डिस्टेंस नहीं बताना है तो इस क्वेश्चन में जितने भी डिस्टेंस दिया गया है उसका कोई रोल नहीं है, वो बेकार है। चलिए, ए पर्सन स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स वेस्ट, वह आदमी पहले कौन से डायरेक्शन में चलना शुरू किया, वेस्ट में। वह आदमी कौन से डायरेक्शन में चलना शुरू किया, वेस्ट में चलना शुरू किया, वेस्ट में, ठीक है, वेस्ट। एंड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, ही टर्न राइट, अब वह अपने राइट टर्न लेता है, आर से राइट। एंड वॉक 10 मीटर, अगेन ही टर्न राइट, वो फिर से अपने राइट टर्न लेता है। एंड वॉक 5 मीटर, एंड इन द ला एंड ही टर्न लेफ्ट, और लास्ट में वह अपने लेफ्ट टर्न लेता है। एंड वॉक 15 मीटर, विच डायरेक्शन दिस पर्सन फेसिंग नाउ, तो अब हमें बताना है वह कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डियर्स, एक राइट और एक लेफ्ट को कैंसिल कर देंगे। एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, दो राइट दो लेफ्ट कैंसिल, 3 राइट 3 लेफ्ट कैंसिल, जितने राइट उतने लेफ्ट कैंसिल कर देंगे, और जो बचा है उसको बना लेंगे। वेस्ट से राइट, वेस्ट का राइट क्या होगा, ये वह आदमी वेस्ट में जा रहा है, ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। और राइट टर्न लेगा डियर्स, राइट टर्न लेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, ये उसने राइट टर्न लिया, ऊपर जा रहा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, तो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ। नॉर्थ इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ, वेस्ट का राइट, ये वेस्ट है, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, वेस्ट का राइट नॉर्थ, आंसर होगा नॉर्थ, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।
चलिए अगला क्वेश्चन ये है डियर्स, हमें लास्ट में पढ़ना है क्या बनाना है। क्या क्वेश्चन दिया है, इन विच डायरेक्शन बताना है, डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। हमें डायरेक्शन बताना है, डिस्टेंस नहीं बताना है, इसलिए जो डिस्टेंस दिया गया है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, केवल डिस्टेंस से मतलब है। विजय स्टार्ट एंड वॉक्स टुवर्ड्स द साउथ, पहले वो साउथ में चलना शुरू करता है। ही देन टर्न्स टू हिज राइट, वो अपने राइट टर्न लेता है एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। देन अगेन टर्न्स लेफ्ट, फिर वो अपने लेफ्ट टर्न लेता है एंड वॉक्स 5 किलोमीटर एंड देन अगेन टर्न्स लेफ्ट, वो फिर से अपने लेफ्ट टर्न लेता है एंड वॉक्स 10 किलोमीटर इन विच डायरेक्शन। अब वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ये क्वेश्चन है। तो वो पहले शुरू किया कहाँ से, साउथ से, साउथ डायरेक्शन से वो चलना शुरू किया डियर्स। पहले वो राइट टर्न लिया, फिर वो लेफ्ट टर्न लिया और लास्ट में फिर लेफ्ट टर्न लिया। अब वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ये बताना है। एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल कर देंगे, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल। अब हमें क्या करना है, साउथ का लेफ्ट बता देना है, लेफ्ट, ठीक है, साउथ का लेफ्ट। तो ये वो आदमी है जो साउथ में जा रहा है, ये आदमी कहाँ जा रहा है, साउथ में। साउथ का लेफ्ट बताना है, साउथ का लेफ्ट ये वाला नाखून वाला लेफ्ट होगा, पाम पार्ट राइट, ये राइट राइट राइट, और ये नाखून वाला लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट हैंड का यूज करना है, लेफ्ट हैंड का यूज करना है, नाखून लेफ्ट, पाम पार्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, पाम वाला राइट, नाखून वाला लेफ्ट, ठीक है। तो हमें लेफ्ट जाना है, तो यहाँ से लेफ्ट जाएगा डियर्स नाखून वाला, तो लेफ्ट जाएगा तो ये ईस्ट, इस डायरेक्शन में जाएगा। ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, तो ईस्ट इज द राइट आंसर। ईस्ट बी में है, बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, वह ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। विजय स्टार्ट एंड वॉकिंग टुवर्ड्स द साउथ, ठीक है, वो साउथ में जा रहा था। ही देन टर्न्स टू हिज राइट, वो अपने राइट टर्न लेता है एंड वॉक 10 किलोमीटर। देन अगेन टर्न्स लेफ्ट, वो फिर अपने लेफ्ट टर्न लेता है एंड वॉक 5 किलोमीटर। देन अगेन टर्न्स लेफ्ट, वो फिर से अपने लेफ्ट टर्न लेता है और वॉक 10 किलोमीटर इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये क्वेश्चन जो है डियर्स, ये वो क्वेश्चन नहीं है जो हमने अभी बताया आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसको समझना है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको पहले मैं क्लियर करूंगा फिर इस क्वेश्चन को बताऊंगा। पहले हम लोग आते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में, उसमें क्या था। तो देखिए डियर्स, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है, विच डायरेक्शन इज द पर्सन फेसिंग नाउ। अब वह कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ये बताना था, वह कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ये बताना था इस क्वेश्चन में। लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है, वह कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। जब क्वेश्चन स्टार्टिंग पॉइंट से पूछेगा तो उस क्वेश्चन में डायग्राम बनाना कंपलसरी है, ठीक है, बिना डायग्राम का हम इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को डियर डायग्राम से बनाना पड़ेगा। चलिए डायग्राम बनाते हैं। विजय स्टार्ट एंड वॉक टुवर्ड्स द साउथ, विजय साउथ की तरफ जाना शुरू करता है, ये विजय साउथ डायरेक्शन में गया, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ। ही देन टर्न्स टू हिज राइट, अब वो अपने राइट टर्न लेगा डियर, साउथ से राइट टर्न लेगा तो वेस्ट में जाएगा, वेस्ट में, ये वेस्ट टर्न में गया, राइट टर्न लिया, राइट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, और वो 10 किलोमीटर गया, ये दूरी 10 किलोमीटर है। देन अगेन टर्न्स लेफ्ट, अब वो अपने लेफ्ट टर्न लेगा, यहां से वो लेफ्ट टर्न लेगा डियर, तो नीचे की तरफ जाएगा, मतलब साउथ की तरफ जाएगा। अब वो लेफ्ट टर्न लेता है
लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, और वो 5 किलोमीटर जाता है, ये वो 5 किलोमीटर गया। एंड देन अगेन टर्न्स लेफ्ट, अब वो फिर से अपने लेफ्ट टर्न लेता है। अब यहां से जब वो लेफ्ट टर्न लेगा तो कहां जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में। अब वो लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, और वो 10 किलोमीटर गया। अब वो 10 किलोमीटर गया दूरी, तो ये 10 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज समझना है कि ये दूरी 10 किलोमीटर है और ये दूरी भी 10 किलोमीटर है, दोनों की दूरी डियर्स 10 किलोमीटर है, तो वह एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। मतलब अभी वो यहाँ पे है, वह एक सीधी रेखा में आ जाएगा, क्योंकि दोनों, ये वाला दूरी 10 और ये वाला दूरी 10, दोनों दूरी बराबर है, तो वह एक सीधी रेखा में आ जाएगा। अभी वो यहाँ पे है। तो इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वह शुरुआती बिंदु से, मतलब उसने जहां से चलना शुरू किया था वहां से अब वो कौन से डायरेक्शन में है ये बताना है। तो डियर्स उसने चलना तो शुरू यहां से किया था, शुरुआती बिंदु से, स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से उसने चलना शुरू किया था और वो अब यहाँ पे है, तो वो कौन से डायरेक्शन में है ये बताना है। तो जहां से चलना शुरू किया था वहां पे प्लस बना देंगे, जहां से चलना शुरू किया था वहां से प्लस बना देंगे और वहां से एक एरो मारेंगे। वह एरो जिस डायरेक्शन में जाएगा, वह एरो जिस डायरेक्शन में जाएगा, आंसर वही होगा। वह शुरुआती बिंदु से साउथ डायरेक्शन में है, वह शुरुआती बिंदु से साउथ डायरेक्शन में है। ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन में। तो इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वह साउथ डायरेक्शन में है, हमारा सही आंसर हो जाएगा साउथ। उसने जहां से चलना शुरू किया था वहां से वह दक्षिण दिशा की ओर है, तो राइट आंसर हो जाएगा साउथ। ठीक है, हाँ, साउथ इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग देश अगले क्वेश्चन में। तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान से बनाना है, इसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट बताना है और जहां से स्टार्ट करेगा वहां पे पहले प्लस बना देंगे और वहां से एरो मारेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा डियर्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसको, रवि वेंट 3 किलोमीटर साउथ, रवि 3 किलोमीटर साउथ में गया। ये रवि है, यहां से चलना शुरू किया और ये 3 किलोमीटर गया साउथ में। देन ही टर्न्स राइट, अब वो राइट टर्न लेता है एंड वॉक 6 किलोमीटर। अब वो यहां से राइट टर्न लेगा तो वेस्ट में जाएगा, वेस्ट में। ये राइट टर्न लिया और 6 किलोमीटर गया। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, अब वो लेफ्ट टर्न लेता है और 5 किलोमीटर जाता है। यहां से डियर्स वो लेफ्ट टर्न लेगा तो साउथ की तरफ जाएगा, वो लेफ्ट टर्न लेता है और 5 किलोमीटर जाता है, ये यहां पहुंच गया। तो अब हमें बताना है हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब उसने जहां से चलना शुरू किया था, यहां से चलना शुरू किया था, यहां से वह कितनी दूरी पे है ये क्वेश्चन बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे डियर्स, हम लोग एक चीज करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। इस लाइन को मैंने यहां ला दिया और इस लाइन को इससे मिला दिया। ठीक है, तो ये जो दूरी है ए और बी, ए और बी की दूरी 6 किलोमीटर है, तो सी और डी की दूरी हो जाएगा 6। ए और सी, ए और बी की दूरी कितना है 6, तो सी और डी की दूरी हो जाएगा 6। क्लियर हो गया। ए और सी की दूरी कितना है 5, तो बी और डी की दूरी हो जाएगा 5। ये और ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, तो क्लियर हो गया। तो अब हमें बताना है, क्या बताना है, वहां पे आते हैं जो हमें बताना है। हमें बताना है डियर्स, ये बताना है, ये वाला दूरी बताना है, मतलब हमें हाइपोटेनस बताना है। तो हाइपोटेनस जब बनाना है तो हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, ऐसे इसको मिटा देंगे और हमें यही बताना है, कर नहीं बताना था।
चलिए ये दूरी 3 है और ये दूरी 5 है, तो B और इसका नाम मैं दे देता हूं K और D की दूरी कितना है 3 + 5, 3 + 5 कितने होंगे 8, और C से D की दूरी कितना दिया हुआ है 6, एक दूरी 8 और एक दूरी 6, तो आगे क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ट्रिपलेट लगाते हैं, ट्रिपलेट का यूज करेंगे, 3 और 4 रहेगी तो आंसर 5 होगा, 3 का डबल कर देंगे, डबल 3 का डबल होगा डियर 6, 4 का डबल 8, तो एक 6 है, दूसरा 8 है, मतलब डबल हो गया, तो 5 का डबल हो जाएगा 10, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 10, 10 इज द राइट आंसर। यानी कि दूरी, ये जो दूरी है डियर, ये रेड वाला, ये हाइपोटेनस, ये कितना हो जाएगा 10, 10 इज द राइट आंसर, मतलब 10 किलोमीटर ही इज फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन, वह अपने ओरिजिनल पोजीशन से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, 10 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को बनाना है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, 10 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, 10 10 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किरण ट्रेवल्स 50 किलोमीटर साउथ, किरण जो है 15 किलोमीटर गई साउथ में, ये किरण यहाँ से चलना शुरू की, 15 किलोमीटर गई साउथ में, टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 20 किलोमीटर, अब वो साउथ में जा रही है, लेफ्ट टर्न लेगी, ईस्ट में जाएगी, और कितना गई है 20, लेफ्ट टर्न ली और 20 किलोमीटर गई, टर्न्स लेफ्ट एंड अगेन वॉक्स अनदर 15 किलोमीटर, वह फिर से लेफ्ट टर्न लेती है, फिर से लेफ्ट टर्न लेती है और 15 किलोमीटर जाती है, अब वह ईस्ट में जा रही है, लेफ्ट टर्न लेगी तो नॉर्थ में जाएगी, और कितना जा रही है 15, तो ये नॉर्थ में गई 15, अब वो यहाँ पे पहुंच गई, तो अब हमें बताना है ये, हाउ मेनी डिस्टेंस अवे इज सी नाउ फ्रॉम हर ओरिजिनल पोजीशन, वह अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूरी पे है, तो डियर्स ये वाला जो दूरी है इसका नाम ए है, और यही उसका ओरिजिनल पोजीशन है, उसने यहीं से चलना शुरू किया था, ओरिजिनल यही है, तो ये वाला दूरी हमें बताना है, ये दूरी 20 है डियर्स, ठीक है, ये ए और ये बी की दूरी 20 है, इसका नाम मैंने ए बी दिया है ना, इसका नाम चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, दोनों का नाम मैंने सी डी कर दिया, सी और डी की दूरी 20 है, तो ए और बी की दूरी हो जाएगा डियर्स, कितना हो जाएगा 20 ही हो जाएगा, ये ए और बी की दूरी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि ये दूरी 20 तो ये दूरी 20, यानी वह शुरुआती बिंदु से अपने ओरिजिनल पोजीशन से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, वह अपने शुरुआती बिंदु से जहां से चलना शुरू किया ओरिजिनल पोजीशन से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, 20 किलोमीटर इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए ये क्वेश्चन है साइलोलिज्म का, और बनाते हैं साइलोलिज्म के क्वेश्चन को। ऑल पेन्स आर बुक, ऑल पेन क्या है, बुक है, ऑल इरेजर आर बुक, ऑल इरेजर आर बुक, ओके, फिर से बनाते हैं हम लोग, ऑल पेन आर बुक, ऑल पेन क्या है, बुक है, ऐसे बुक, ऑल इरेजर आर बुक, ये इरेजर हो गया, ऑल इरेजर आर बुक, ठीक है, ऑल पेन आर बुक, ऑल इरेजर आर बुक, खत्म, कंक्लूजन, सम इरेजर आर बुक, ऑल इरेजर आर बुक, तो सम इरेजर आर बुक बिल्कुल सही है, सम इरेजर आर बुक बिल्कुल सही है, जब पूरा का पूरा इरेजर बुक है तो कुछ इरेजर भी बुक है, ये बात भी सही है, सम इरेजर आर बुक बिल्कुल सही है, सम बुक आर पेन, पेन सम बुक आर पेन,
बुक से पेन जाएंगे, सम सही होगा। सम बुक आर पेन बिल्कुल सही है। सम बुक आर इरेजर ये भी सही है। सम पेन आर बुक ये भी सही है। तो दोनों के दोनों सही है डियर्स। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी। बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, दोनों के दोनों सही है। डी इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? ऑल कैट्स आर लायन, ऑल कैट्स आर लायन, ऑल कैट्स आर टाइगर। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है, समझना पड़ेगा कि दिया हुआ है ऑल कैट्स आर लायन, पूरा कैट क्या है, लायन के अंदर है ऐसे। ऑल कैट आर लायन, ऑल कैट आर टाइगर, और पूरा का पूरा कैट जो है वो टाइगर के अंदर भी है ऐसे। ऑल कैट आर टाइगर। चलिए कंक्लूजन, सम लायंस आर टाइगर, सम लायंस आर टाइगर बिल्कुल सही है। दूसरा, सम टाइगर आर कैट, सम टाइगर आर कैट ये बात भी सही है। ठीक है, दोनों के दोनों सही है डियर। और ये क्वेश्चन तो पहले वाला था, उसी को फिर से हो गया है। दो ही कंक्लूजन है, यही दोनों कंक्लूजन था। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पे क्या हुआ डियर्स, दोनों के दोनों सही है। सम लायंस आर टाइगर, सम टाइगर आर लायन ये बात भी सही है। सम टाइगर आर कैट, सम टाइगर आर कैट, सम कैट आर टाइगर ये भी वैसे है, दोनों के दोनों सही है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर। दोनों सही होगा तो बोथ आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर। बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, दोनों के दोनों सही है, डी इज द राइट आंसर। दोनों सही है, डी इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, क्या दिया हुआ है? सम मार्कर आर पेन, कुछ मार्कर पेन है। सम मार्कर आर पेन, ऑल पेन आर ब्लैक्स, पूरा का पूरा पेन क्या है, ब्लैक है। ऑल पेन आर ब्लैक, सम मार्कर आर पेन, ऑल पेन आर ब्लैक। ओके, ऑल पेन आर ब्लैक, ऑल पेन आर ब्लैक सही है। चलिए कंक्लूजन में, सम मार्कर आर नॉट ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ मार्कर के ब्लैक ना होने की संभावना है। कुछ मार्कर देखिए, मार्कर कुछ मार्कर ब्लैक है और कुछ मार्कर ब्लैक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे कहता डियर, इसी क्वेश्चन को ऐसे कहता, पहले समझना है पहले, ठीक है। कहता कि सम मार्कर आर नॉट ब्लैक, सिंपल कहता ऐसे कि सम मार्कर आर नॉट ब्लैक, तो ये क्या हो जाता है डियर्स, ये गलत हो जाता है। ठीक है, सम मार्कर आर नॉट ब्लैक ये बिल्कुल गलत है। लेकिन इसी बात को वो पॉसिबिलिटी में कह रहा है, पॉसिबिलिटी में कह रहा है कि सम मार्कर आर नॉट ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, क्या ऐसा संभव है कि कुछ मार्कर जो है वो ब्लैक नहीं है। तो ये बाकी वाला जो मार्कर है डियर्स, वो ब्लैक, कुछ मार्कर तो ब्लैक है, बाकी वाला मार्कर ब्लैक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्लियर नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी में हो सकता है। पॉसिबिलिटी में ऐसा संभावना है कि कुछ मार्कर जो है वो ब्लैक ना हो, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पॉसिबिलिटी कहेगा तो सही हो जाएगा, लेकिन डेफिनिट कहेगा तो गलत हो जाएगा। डेफिनिट में गलत, पॉसिबिलिटी में सही। चलिए दूसरा, ऑल मार्कर बीइंग ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, सारा मार्कर का ब्लैक होने की संभावना है, बिल्कुल है। ऑल मार्कर बीइंग पेन इज ए पॉसिबिलिटी ये भी सही है। ऑल मार्कर बीइंग ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी ये भी सही है। मार्कर ब्लैक बन सकता है, मार्कर पेन बन सकता है, कब बनेगा, जब वो क्वेश्चन पॉसिबिलिटी में रहेगा तब बनेगा। तो पॉसिबिलिटी में दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बोथ फॉलो,
डी इज द राइट आंसर। बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, दोनों के दोनों सही है, बोथ फॉलो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था डियर्स, हम लोग का आज का क्लास समाप्त होता है। चलिए थोड़ा सा बता दे रहे, ये हम लोग का ईटानगर का हेल्पलाइन नंबर है, ये हम लोग का नाहरलगुन का हेल्पलाइन नंबर है, ये निर्जुली का हेल्पलाइन नंबर है, और ये हम लोग का ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर है। आप किसी भी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है डियर्स। और क्या बोले, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। ओके, चलिए ठीक है, ओके।